फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयंदा से। अभी मैं अपने एक भाईजान से बात कर रही थी। वो मुझे बहुत मानते हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ें वो भी बताते रहते हैं कि दीदी आप ये शक्तियाँ हासिल कर लो, वो शक्तियाँ हासिल कर लो। तो मैंने उन्हें बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ, दरवाज़ा बंद हो गया, ये हो गया। बोलते क्यों? मैंने बोला ऐसे ही किसी ने कह दिया था कि मतलब कहते ना इंसान अपने गुरूर में घमंड में आके कुछ भी कह देता, तो किसी ने ऐसा कह दिया था। तो मुझे भी बात बुरी लगी थी, क्योंकि देखिए हमारे ख्वाजा जी के लिए कोई भी बात बोले ना हमें बहुत बुरी लगती है। अब देखिए ये अजमेर शरीफ है, अजमेर शरीफ में ख्वाजा जी के नाम से अजमेर शरीफ फेमस है। बहुत सारे लोग आज चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ के पैसों से कमाते हैं। सरवार शरीफ जाते हैं, ये जाते हैं, डेली उनकी गाड़ियाँ अजमेर से सरवार शरीफ से गौसे पाक बाबा जी के दर्शन करके सब लोग उससे कमाते हैं। और उसके बाद भी जब यहाँ पिटीशन लगाया गया तो आज भी किसी ने कहा कि वहाँ शिव मंदिर है, ये है, वो है। मैं क्या कह रही हूँ, ज़बरदस्ती का झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं। शिव मंदिर है, ये है, वो है, वो मायने नहीं रखता है। 850 साल से हमारे ख्वाजा जी है, शांत जगह है, वो बड़ी बात है और हम सब उनके लिए जान देने के तैयार हैं। तो मेरे को आज मेरे भाईजान ने कहा कि जिसने भी ये बात कही है आपको, उसको ये यूट्यूब के ज़रिए मेरा मैसेज पहुँचाना कि आप जिसको कह रहे हो कि सैलानी बाबा ने तो मुझे बच्चा दिया, इन्होंने मुझे क्या दिया है, तो उनको ये बताना कि जो सैलानी बाबा है ना, उनकी माँ को भी कितने सालों तक बच्चा नहीं था, उनको भी कितने सालों तक बच्चा नहीं था। तो हमारे ख्वाजा जी खुद फ़कीर का रूप ले जाके सैलानी बाबा की माँ को हाथ में एक फल दिए थे। सैलानी बाबा की माँ को हाथ में फल दिए थे। उसके बाद हमारे बाबा जी हुए हैं और हमारे बाबा जी के लिए उन्होंने कह दिया था कि ये आगे जाके वली बनेगा और ये लोगों के दुख दूर करेगा। तो जिसने भी ये बात कही उसे कहना कि हमारे ख्वाजा जी की देन, ख्वाजा जी की ही देन है, ख्वाजा जी की ही करामत है कि आज हमारे सैलानी बाबा की हम इतनी तिलावत करते हैं, इतनी मान करते हैं। वो तो लाडले हैं उनके। और आपको लगता है अगर ख्वाजा जी ने अपना दरवाज़ा बंद किया है तो आपको क्या लगता है सैलानी बाबा अपना दरवाज़ा खुला रखेंगे? ये बहुत बड़ी बात बोल दी है किसी ने और ये बात की माफ़ी बोलते। एक बार जब फ़खरुद्दीन शाह बाबा नाराज़ हो गए थे, फ़खरुद्दीन शाह बाबा नाराज़ होकर जब चले गए थे, तब खादिमों ने उनसे नाराज़गी जताई थी कि आप ऐसे कैसे हमेशा इतना गुस्सा करेंगे, इतना गुस्सा कैसे चलेगा, हम खादिम है, खादिम को तो लोगों से पैसा लेना पड़ता है। क्योंकि फ़खरुद्दीन शाह बाबा को नहीं पसंद था कि खादिम लोग सबसे इस तरह से पैसा लें। तो बहुत गुस्सा हो गए थे। कहते हैं कि अजमेर शरीफ में एक छोटे से बच्चे ने सुसु कर दिया था, उसकी वजह से बाबा जी ने, फ़खरुद्दीन बाबा ने उन्हें उठा के पटक दिया था कि ऐसे कैसे कर सकते। तो उस पर बाबा जी भी नाराज़ हो गए थे और सारे खादिमों ने मिलके कहा था कि अगर ये ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। ये बोलते किसी से पैसे मत लो, ये मत करो। उस बात पे बाबा जी ने अपने बेटे को कहा था कि तू कहीं दूर जाके वो कर। जब वो चले गए थे तो बाबा जी ने अपना दरवाज़ा उस वक्त भी दरवाज़ा बंद कर लिया था। उन्हें ये बात बुरी लगी थी कि ये लोग मेरी पूजा करते हैं, ये लोग मेरे लिए मेरी खिदमत करते हैं और मेरे बेटे को कह रहे कि इनकी मनमानी कैसे चलेगी। क्योंकि आज दरबार भले इनका है लेकिन आज भी ख्वाजा जी के बेटे की सुनी जाती है। आज भी मैंने सबसे पहली चादर पर पौधे को चढ़ाई, फिर जाके बेटे को चढ़ाई, फिर गौसे पाक को चादर चढ़ाई, जो कि वो कहते हैं ना सारे वलियों के बादशाह हैं। उन सबको इजाज़त लेके उनकी नियाज़ करके फिर मैंने बाबा जी को चादर चढ़ाई। आप सोचिए, हम भी लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो ये बात तब उन्होंने तब भी दरवाज़ा बंद किया था। उसके बाद जब सब सारे खादिमों ने जाके फ़खरुद्दीन शाह बाबा से जाके माफ़ी मांगी थी, उसके बाद भी आज भी उनके उर्स पे सब जाते नंगे पैर वहाँ जाके दर्शन करते, तब जाके इधर मायने होता है। तब जाके जब वहाँ से माफ़ी मांग के थे तब यहाँ पे बाबा जी का दरवाज़ा खुला था। और बोलता है फिर सेम किसी ने ऐसा किया। बाबा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, जो उनके बंदे हैं, उनको कोई भी नीचा दिखाए। आज कितने लोगों ने मेरे साथ नीचा दिखाया। अभी आप सोचो, बस इतनी छोटी सी बात पे उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। सोचो उन लोगों का क्या हाल करेंगे जिन लोगों ने मेरे यहाँ तक आने का रास्ता रोका। कितने लोगों ने मेरे पूजे में दखल डाली है। उनके साथ तो जो होने वाला है बहुत बड़ा होगा। जब इधर हो सकता तो वहाँ भी शुरू हो गएगी। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को खुश नसीब होना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे आपको बगैर कुछ खर्च किए दर्शन वर्शन करने सब मिलता है। और उसके बाद भी आप उन लोगों का बुरा सोचोगे। उनका छोड़ो, हम बंदों का, हम अपने ख्वाजा जी के ख्वाजा सराय हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं। अगर आप उनके ग़ुलामों की बदतमीज़ी करोगे, उन लोगों को बदनाम करोगे, उनके लिए अशब्द बोलोगे, तो कहाँ तक छोड़ेंगे, बख्शेंगे क्या? मैंने ये बात इसलिए बताई, बुरा मत मानना, कि मेरे को किसी ने कहा भाईजान ने कि बात उन तक पहुँचाओ कि जिसने तुम्हें बच्चा दिया है वो खुद
जो बच्चे के रूप में आज जो हमारे बीच में हम हक सैलानी या सैलानी हक सैलानी या सैलानी बोलते हैं ना, वो नेमत भी हमारे ख्वाजा जी की दी हुई है। अगर वो फ़कीर बन के उनकी माँ को जाके फल नहीं दिए होते तो आज हमारे बीच में हमारे सैलानी बाबा का नहीं होते। सैलानी बाबा के जैसे वली जो हमें मिले हैं वो भी हमारे ख्वाजा जी की देन है। ये बात उन्हें बता देना, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। इसलिए अपने घमंड का मुंह का ताला हमेशा बंद रखना। ऐसा नहीं हो कि तुमसे इतना सब कुछ ले ले कि तुम ज़िंदगी भर 7 जन्म तक पैदा हो के मांगो फिर भी तुम्हें दोबारा कुछ ना मिले। इसलिए औरतों का पल्लू पकड़ के, औरतों की साड़ी में घुस के लोगों से लड़ना भिड़ना छोड़ दो। याद रखना, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा ना कि भगवान को बनाना भी आता है और बिगाड़ना भी आता है। और वो जब वो अपनी लाठी बरसाएंगे ना तो तुम जैसे लोगों का बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो केस हटा सकते हैं ना वो केस डाल भी सकते हैं, जो दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इतना मैसेज हम सबका वहाँ पहुँचा दो। और नमूने के तौर पे इतना सब कुछ दिख गया। और आज इतना बड़ा बात हुआ है। आज हमारे ख्वाजा जी ने अगर गुस्से में दरवाज़ा बंद किया है तो सामने वाले को बोलो कि दिल ही दिल मन ही मन माफ़ी मांग ले, नहीं तो जो होगा बहुत बड़ा होगा। ठीक है। जय माता दी।